ने कुछ बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। अरुण कुमार मंत्री का सनटेक रियल्टी करीब 4% के रिटर्न्स देके गया। प्रिज्म जॉनसन 1% की कमाई करके गया है कल प्रदीप के लिए, और सोनिका त्रिवेणी इंजीनियरिंग 1.5% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब था। इनफैक्ट सोनी का पोर्टफोलियो एचडीएफसी बैंक इन्होंने कल दोपहर में एग्जिट किया। त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी बुक किया था। सोनी, आज नया ट्रेड क्या होगा? जी, मेरा पहला पिक यहाँ पे रहेगा मेटल स्पेस में से टाटा स्टील। करंट प्राइस 182 182.2 इसी रेंज में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 177 और टारगेट यहाँ पे रहेगा 192 194। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है। इनफैक्ट एक वीक पहले भी टाटा स्टील ने इसी लेवल पे ब्रेकआउट दिया था, 184 पे रेजिस्टेंस ब्रेक फेस किया था, बट वहां से कंसोलिडेट हो रहा है। सो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट हो रहा है और यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे अपसाइड मूव बनेगा वो टुवर्ड्स 190 प्लस के लेवल्स काफी इजीली नजर आ रहा है। ओके, तो ये फिलहाल 190 के ऊपर निकलने की तैयारी टाटा स्टील करता हुआ। 192 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। 177 आपका स्टॉप लॉस है। मेटल्स में आज वैसे भी हम देख रहे हैं खरीदारी कुछ कुछ लौट रही है। अब प्रदीप का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। प्रिज्म जॉनसन के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं और अमर राजा भी ओपन है। इमामी में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। फिर प्रदीप, आज का नया ट्रेड क्या है? हाँ, आज का नया ट्रेड में जुड़ना चाहूंगा वो है एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। स्टॉक ने प्रीवियसली जो 243.70 के टॉप बनाए थे 30 अप्रैल को, वो आज भी क्रॉस कर रहा है, नया ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। 245.80 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। 237 का स्टॉप लॉस रहेगा, 270 के टारगेट रहेंगे। 270 270 के लिए एबी कैपिटल में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। स्टॉक में आज सुबह में थोड़ी सी चाल बेहतर थी, अभी भी 3-3.25% ऊपर है। 270 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 237 के आसपास। ये आपके लिए राय है। अरुण का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक तो सनटेक रियल्टी कल का आउट परफॉर्मर इन्होंने बुक किया है, ये कल 599.50 के आसपास कल्याण ज्वेलर्स में एग्जिट किया। अरुण, आज का नया ट्रेड क्या है? देखिए, आज अगेन वही सेक्टर चुना है जिसमें मोमेंटम है। एक तो फर्टिलाइजर, केमिकल्स, दोनों में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो ऐसा स्टॉक चुना है जिसमें अभी मोमेंटम आना बाकी है। तो आर्चियन केमिकल्स में बाई करने की सलाह है। ACI इसका कोड है। तो करंट लेवल पर बाई करें, 615 का स्टॉप लॉस लगाए और 742 तक के टारगेट रखें। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जिसमें मोमेंटम अभी आया नहीं है, आज या कल तक ये मोमेंटम कैचअप कर सकता है। आर्चियन केमिकल अब स्क्रीन पर आ चुका है, 684 पर है। 742 आपका टारगेट। स्टॉप लॉस का लेवल क्या रहेगा? 615 का स्टॉप लॉस। 615 के आसपास तक का स्टॉप लॉस लगाइए। आज वैसे भी थोड़ा करके इंटरेस्ट फिर से केमिकल कंपनियों में लौटता हुआ दिखाई दिया है, तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स आपके सामने आ गए हैं। चलिए, लेकिन मार्केट में देखिए कई और अपॉर्चुनिटीज हम श्योर हमारे जानकार ढूंढेंगे। अगला ट्रेड इनका क्या रहेगा? वैसे सोनी और अरुण दोनों एक एक ट्रेड जोड़ सकते हैं, उस पर आएंगे। लेकिन बात करते हैं आज दो काउंटर्स की। एक है सीई इन्फो सिस्टम्स और दूसरा है उनो मिंडा। गोल्डमैन सैक्स की नजरें गई हैं। इनफैक्ट सीई इन्फो सिस्टम्स में 13% तक का इंट्राडे मूव भी देखने को मिला। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब 17% ऊपर भाग गया ये काउंटर। ऐसा क्या कहा गया है उस ब्रोकरेज रिपोर्ट में? यतिन से समझते हैं। यतिन, ये तो एक तरफा तेजी दिखा रहा है काउंटर। अब 3% और अपर सर्किट पर आ जाएगा। क्लियरली गोल्डमैन सैक्स के इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट के बाद सी इन्फो सिस्टम्स यानी मैपमा इंडिया और उनो मिंडा में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है। जहाँ तक कि सी इन्फो सिस्टम्स यानी मैपमा इंडिया का सवाल है, गोल्डमैन सैक्स की इनिशिएटिंग बाय है, यहाँ टारगेट है 2,800 रुपये प्रति शेयर। यानी येस्टरडे के क्लोज से 30 से 35% की अपसाइड गोल्डमैन सैक्स को दिखती है, इस पर्टिकुलर काउंटर में आ सकती है। लीडरशिप पोजीशन है और 80% मार्केट शेयर है कार के जीपीएस सिस्टम्स में मैपमा इंडिया का। और जहां तक कि फोरकास्ट का सवाल है, गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि 28 से 38% के बीच में CAGR बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी। ऑब्वियसली मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 40-41% की रेंज में इनको लगता है कि मार्जिन्स भी आते हुए नजर पड़ सकते हैं। पी के लिहाज से महंगा है, लेकिन शानदार ग्रोथ के चलते गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि मैपमा इंडिया में अभी भी तेजी यहाँ से बन सकती है। इसी तरीके से उनो मिंडा ये भी एक शेयर है जो फोकस पे है। जहाँ तक कि उनो मिंडा का सवाल है, यहाँ इनिशिएटिंग बाय है, टारगेट है 1350 रुपये। और उनो मिंडा की बात करें तो 50% ऑटो स्विच और 40% मार्केट शेयर इनका है 4 व्हीलर एलॉय व्हील्स में, जो यहाँ से बढ़ सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो उनो मिंडा में फर्दर अपसाइड लगती है गोल्डमैन सैक्स को, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और जो PLI है, मैन्युफैक्चरिंग है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर,
वहाँ इस कंपनी को फायदा पहुँचता हुआ नजर पड़ सकता है। तो गोल्डमैन सैक्स बुलिश उनो मिंडा और मैप्मा इंडिया दोनों ही शेयरों पर। मैप्मा इंडिया को तो पंख ही लग गए, 17% तक की तेजी उस स्टॉक में बनती दिखाई दी है। उनो मिंडा भी स्क्रीन पर लेकर आइए। शुक्रिया आयतन इस अपडेट का। उनो मिंडा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वहाँ पर पुल बैक है, अच्छी तेजी है लेकिन 4%। सीई इन्फो सिस्टम ऐसा खरीदा जा रहा है कि कल शायद ट्रेड में मौका ही ना मिले। ट्रैक करते हैं क्या प्रदीप जी स्टॉक को, मैप्मा इंडिया? एक बड़ी अफवाह जैसे कि न्यूज पे बताया उसके हिसाब से कुछ अच्छे वॉल्यूम के साथ हम देखते हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई बना था लिस्टिंग के बाद था वो 2343 का बना था नवंबर में। अब ये इसको चैलेंज कर रहा है और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छे मल्टी मंथ कंसोलिडेशन के बाद ये फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो यहाँ से भी हेडरूम अच्छा है, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड 2070 एक डिसेंट सपोर्ट है, उसमें स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सीई इन्फो सिस्टम्स पर एक राय जो 17% ऊपर है। उनो मिंडा आपके क्या रेडार पर है? अरुण, ये काउंटर आज थोड़ा सा मोमेंटम इस रिपोर्ट पर आता जरूर दिखाई दिया है। डेफिनेटली रेडार पे तो है, पर अगेन आज 4% ऊपर है और आज की जो कैंडल बनी है आप कह सकते हैं एक ओपन और हाई सेम है, इसलिए थोड़ा करेक्शन मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकता है। नो डाउट ट्रेंड मजबूत है, थोड़ा डिप मिलता है 1070 1060, वो अच्छे लेवल्स रहेंगे जहाँ पे आप कह सकते हैं 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज भी आपको नजर आ रहा है। तो 30-40 रुपए यहाँ से गिरता है तो वहाँ पे अच्छी एक एंट्री लेवल बन सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी डिप्स पर ज़्यादा बेहतर रहेगी उनो मिंडा की। अच्छा, इस बीच मेटल्स की बात करते हैं और ख़ासतौर से वेदांत, क्योंकि वेदांत के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कहना है कि FY25 यानी कि अगले वित्त वर्ष में डीमर्जर का काम पूरा हो जाएगा। CNBC TV 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि डीमर्जर के लिए ज़्यादातर मंजूरियाँ कंपनी को मिल चुकी हैं। $10 billion is if you look at, we are the largest producer of zinc, silver. We are the only people in India doing the largest recycling of our slag, recycling, which is the most environmental friendly. So we are very confident. Aluminium, we are the largest producer, 3 million ton integrated. Everything. If you look at our iron ore, look at our iron ore. We are going to produce 70 million ton of iron ore. If you look at our oil and gas, I'm so excited about oil and gas. We have offshore, we have onshore. We are the people who are producing and started exploring and the drilling program in the Northeast, especially in Big Boy and all the Assam area. So very excited about oil and gas. Each of our assets are a trophy asset. We have got majority of lender approval. We are in the process. NCLT take time and go through a whole process, which process will take place, and then it will be merged. I think so, because certain things are in my hand, certain things are not in my hand. Okay. It is in the hand of NCLT. NCLT normally take 3-4 months time, but sometimes they can take 1 or 2 months more also. ध्यान रखिएगा, कंपनी अपने पूरे बिजनेस को 6 इकाइयों में बांटने की दरअसल बोर्ड से अप्रूवल दे चुकी है। अब NCLT में मामला है 1 साल, यानी कि अगले वित्त वर्ष इस FY25 में ये पूरा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट, इसी वित्त वर्ष में होने का आसार। 5% ऊपर। सोनी, जब आपने टाटा स्टील दिया कि वेदांता पर भी नजर गई थी, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम है। जी डेफिनेटली हर्षदा जी, वेदांत तक इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन में कॉल ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंड हो रही है हायर स्ट्राइक्स में। सो टेक्निकली और डेरिवेटिव्स डेटा दोनों कंबाइन करेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ से नजर आ रहा है। टुवर्ड्स 485 490 भी एक बार टेस्ट कर सकता है। ऑलरेडी अगर किसी ले रखी है तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना यहाँ पे बेटर रहेगा। टुवर्ड्स 465 स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसको होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश रिकमेंडेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना बेटर है। तो नया ट्रेड इस समय देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ समय देंगे तभी वो ट्रेड आएगा। चलिए काम करते, लेंगे एक ब्रेक, जानेंगे फिर ब्रेक के बाद क्या अरुण और सोनी के रेडार पर कुछ और नए ट्रेड्स आ रहे हैं या नहीं, वरना ओवरऑल एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे आज जो सभी ट्रेड्स मेंशन किए गए हैं।